नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर मैं कमांडर ज़ाकिर हुसैन खान आप सबसे मुखातिब हूँ। यादगार शहदाए बहरिया नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। उनकी यादगार शहदा पर आमद का ऐलान बिगल बजाकर किया गया है। नाज़रीन, जहाँ हम सब मौजूद हैं अपने शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उन्हें सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए, जिन्होंने धरती की मोहब्बत में अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जिनकी बेलौस कुर्बानियों के सिले में आज हम सब आज़ादी की फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। नाज़रीन किराम, तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब वो यादगार शहदा पर सलामी पेश करेंगे, फूलों की चादर चढ़ाएंगे और फातिहा पढ़ेंगे। पाकिस्तान नेवी के आला अफसरान, शहदा की फैमिलीज़, CPOs, सेलर्स और नेवी सिविलियंस भी यादगार शहदा के अहाते में मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम इस यादगार शहदा पर मौजूद हैं जिसका क़याम 2017 को अमल में आया। ये यादगार शहदा की कुर्बानियों, उनके अजीम हौसलों और बहादुरी की याद दिलाती है। इस यादगार में कुंदा सुनहरी सितारे हमारी जाहो जलाल की रोशन तारीख के असबाक बयान करते हैं। ये महज एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये यादगार हमारे शहदा की कुर्बानियों में कार फरमा कौमियत और फ़र्ज शनासी के जज्बे को नई नस्ल में मुंतकिल करने का बाइस भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। इलाहुल आलमीन शुहदाए किराम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, आखिरत की सारी मनाजिल उन पर आसान फरमा और ए अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। शहदा को सलाम अकीदत पेश करने का अस्करी अंदाज। नाज़रीन, इस वक्त सरबराह
शहदा की फैमिलीज़ की जानिब जा रहे हैं, जहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, आज का दिन खराज तहसीन नज़्म और रहत का दिन है। आज से 55 बरस कबल दुश्मन ने हमारे जज्बा ईमानी, हौसले और जुर्रत को आजमाने की कोशिश की। पाक धरती के रखवालों ने शुजाअत और बहादुरी की ऐसी दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। सलाम है उन सरफरोशों को जिन्होंने अपने लहू से वतन की सरहदों को महफूज बनाया। सलाम है उन गाजियों पर जो जवां मर्दी से दुश्मन की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहे। शहादत खुशबख्तों का मुकद्दर है, एक मोजज़ा है जिसके तमन्ना हर मुजाहिद का विर्द है। कोई हम में से कदावर हो जाता है, अजमत की बुलंदियों को पा लेता है, दरमिया मौजूद होकर भी लौट कर नहीं आता। सलाम है सब्ज हिलाली परचम को, दायमी पैरहन बनाने वाले धरती के उन बेटों को जिन्होंने वतन की रखवाली और सरबुलंदी के लिए जाने निछावर की, जवानियां कुर्बान की, रिश्तों को तकरीम बख्शी। सलाम उन जुर्रतों, हौसलों और जज्बों को जो दुश्मन के अज़ाइम नजर खाक करते हैं। नाज़रीन, यौम दिफा 2020 के मौके पर पाक बहरिया के सरबराह का पैगाम भी है कि 6 सितंबर हमारी तारीख का एक सुनहरा दिन है जो हमें कौमी यकजहती, पाकिस्तानी कौम और उसकी अफवाज की गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल बहादुरी की याद दिलाता है। उस दिन हमारे मुल्क ने अपने देरीना दुश्मन की जानिब से जारहियत का सामना किया और देखा कि उसकी अवाम और अफवाज ने शाना बशाना अपने वतन का दिफा न किया। ये दिन हमारे शहदा और गाजियों की बहादुरी कुर्बानियों का गमाज है जो अपने दुश्मन की अददी बरतरी के बावजूद साबित कदम रहे और उसके नापाक अज़ाइम को तहम्मुल, हिम्मत और गैरतमंदी से खाक में मिला दिया। पाक बहरिया मुल्क के बहरी मफादात और सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। पाक बहरिया किसी जहती बहरी खतरात से नबर्द आजमा होने और दुश्मन की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। हिम्मत, अज़्म, कुर्बानी और कौमी सालमियत का मजहर ये दिन तकाजा करता है कि बेगर्ज होकर मुल्क के लिए काम किया जाए। ये दिन बहैसियत कौम हमें याद दिलाता है कि कायद के अजीम असूलों पर कारबंद रहें और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखें। आज पाक बहरिया के अफसरान, मर्द व ख़वातीन मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़्म को दोहराते हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक तरक्की याफ्ता और पुरुमीद मुस्तकबिल मुहैया किया जा सके। हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम, समंदरों के निगहबां, लहरों के हुक्मरां, सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी का अहद, नीले समंदरों की पासबानी का अज़्म लिए पाक बहरिया पाकिस्तान की वाहिद चार जहती फ़ौज जो सतह आब, ज़ेर आब, फ़िज़ाई ऑपरेशंस और साहिली इलाका जात की निगरानी और दिफा की ज़िम्मेदार है। ये हवाओं के मुसाफिर, ये समंदरों के राही, मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही, ये तेरा यकीन मुहकम, तेरी हिम्मतों की जान है, तेरे बाजुओं की कुव्वत, तेरे अज़्म का निशान है। सरबराह पाक बहरिया इस वक्त शहदा की फैमिली से मिल रहे हैं और नाजरीन, हमें फ़ख्र है इन फैमिलीज़ पर, इन शहदा पर कि जिन्होंने अपनी जान निछावर की इस वतन की हिफाजत के लिए। हम सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं उन शहदा और गाजियों को जिन्होंने धरती की मोहब्बत में आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जिनकी बेलौस कुर्बानी हम सब आज़ादी की फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं।
सरबराह पाक बहरिया इस वक्त तकरीब के इख्तिताम पर रुखसत हो रहे हैं। और नाजरीन नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा के हवाले से आप ये मनाजिर देख रहे थे इस्लामाबाद से यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी। नेवल चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी की शहदा के अहल खाना से मुलाकात भी हुई। मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। काबिल फ़ख्र दिन नाकाबिल फरामोश शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का मौका। बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने का ये दिन है। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पुरवकार तकरीब का एहतमाम यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर यह तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बास तकरीब के मेहमान खुसूसी। नेवल चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी की शहदा के अहल खाने से भी मुलाकात। काबिल फ़ख्र दिन नाकाबिल फरामोश शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का मौका। बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने का यह दिन है। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीब का एहतमाम किया गया है। आज ही के दिन 1965 में पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने मक्कार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया। बुज़दिल दुश्मनों को अर्ज़ पाक पर नापाक इरादों से घुसने पर सबक सिखाया। शुजाअत, इसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। शहीदों और निशान हैदर पाने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। एक तरफ आप मनाज़िर देख रहे हैं इस्लामाबाद के और दूसरी तरफ अब आप मनाज़िर देख रहे हैं अल्लामा इकबाल के मज़ार के, जहाँ पे कुछ देर बाद तकरीब शुरू होने वाली है। गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। एक जानिब आप अल्लामा इकबाल के मज़ार के मनाजिर देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस्लामाबाद के आप मनाजिर देख रहे हैं। यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर यह तकरीब हुई और नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी। नेवल चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की और नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी की शहदा के अहल खाना से मुलाकात। काबिल फ़ख्र दिन नाकाबिल फरामोश शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का ये मौका है। बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने का दिन मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश जज्बे से आज मनाया जाएगा। आज के दिन 1965 में पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने मक्कार दुश्मन के तमाम तर चालों को नाकाम बनाया। बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस वक्त मज़ार क़ाइद पर। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। अज़हर खान अकेडमी का चाको चौबंद दस्ता एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालेगा और एयर वाइस मार्शल शकील गज़नफ़र तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी। आप भी मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त मज़ार क़ाइद के मनाज़िर हैं। पूरी आबोताब के साथ यहाँ पे रोशन होता हुआ पाकिस्तान के इस परचम में ये सब्ज रंग पाकिस्तान में खुशहाली की सरसब्जी की दास्तान सुनाता हुआ और जो सफ़ेद रंग है ये पाकिस्तान में अक़लियतों की नुमाइंदगी करता हुआ और एक बड़ी लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो माइनॉरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो
AVM जोसेफ का बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा। इसके साथ साथ AVM एरिक हॉल, साथ साथ लेस्ली, कि जिनको डिफेंडर ऑफ कराची कहा गया, कि जब दुश्मन ने कराची पे हमला किया तो लेस्ली ने 2 दुश्मन के जहाज गिराए और उनको डिफेंडर ऑफ कराची करार दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, आज के एजाज़ी गार्ड्स में कैडेट्स की कमांड संभाल रहे हैं एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर अहमद हुसैन, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड कॉम्बेटेंट की फ़्लाइट की कमांड कर रहे हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बिलाल। गार्ड्स के दोनों दस्तों की मुश्तरका कमांड आज के परेड कमांडर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अरसलान अरशद के सुपुर्द है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान के मिलिट्री ट्रेनिंग विंग से है। इससे पहले ये मिराज लड़ाका तैयारे के फाइटर पायलट और K-8 तैयारे के इंस्ट्रक्टर पायलट के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुके हैं। ये पाकिस्तान का सब जिलारी परचम पूरी आबोताब के साथ लहराती उन शहादतों की अमीन है ये परचम कि जिस मुश्किलों से पाकिस्तान की हिफाजत की गई और किस अंदाज से पाकिस्तान को दुश्मन के आनी हाथों से निपटा गया। बाबा कौम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना के इस मज़ार पे मौजूद आज की ये पुरवकार तकरीब से थोड़ी देर के बाद इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा। हुमैरा, बड़ी एक लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की, थोड़ा सा पाकिस्तान एयरफोर्स की इस लेगेसी के बारे में बताइए कि जहाँ हम बात करते हैं तो राशिद मिनाज शहीद, इसके अलावा MM आलम, सैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, बड़े बड़े नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हीरोज़ को जन्म दिया है। हमारा एक एक फ़र्द अपनी अंदर एक हीरो की हैसियत रखता है। फिर तारीख में कुछ ऐसे भी सिपा सालार आए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और जुर्रत के बलबूते पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसी मारूफ शख्सियात में सर फहरिस्त नाम है MM आलम का, जिन्होंने चंद सेकंड्स में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसी तरह PF के निशाने हैदर के हामिल राशिद महनाज ने, जिन्होंने गद्दार वतन को अपना नापाक मिशन कामयाब होने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। और मेरे इस वक्त हम स्क्रीन पे देख सकते हैं पाकिस्तान का सब जिलारी परचम, इसके साथ साथ ये तीनों परचम तो यकीनी तौर पे इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान परचम के साथ साथ ये कायद-ए-आज़म परचम और उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का। आप अपनी TV स्क्रीन पर अभी जो मनाजिर देख रहे हैं वो अलम पार्टी के हैं। अब से कुछ देर बाद अलम पार्टी मार्च इन करते हुए अपनी पोजीशन संभालेगी। ख़वातीनो हज़रात, ये दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फ़िज़ाइया का अलम और कायद-ए-आज़म बैनर शामिल हैं। जी, और पाकिस्तान एयरफोर्स को एजाज़ हासिल है कि कायद-ए-आज़म बैनर खुद जब कायद-ए-आज़म ने मिलिट्री अकेडमी पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर का विजिट किया था तो उन्हें खुद ये परचम अता किया था। और ये जिस तरह हुमैरा ने बताया आपको कि ये परचम पार्टी मार्च इन करते हुए कदम उठाओ इस तरह ज़मी का दिल दहल उठे, कदम उठाओ इस तरह ज़मी का दिल दहल उठे, वो नारा है गरम हो के रंगे चिराग, बनाजिशे कमाल फन, बढ़े चलो मुजाहिदे सब शिकन, बढ़े चलो। आपको ये बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 कैडेट्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आज के मेहमान ख़ुसूसी का इंतज़ार किया जा रहा है। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर, सितारे इम्तियाज मिलिट्री हैं। सोनी धरती के पाले हैं हम, जाबाज दिलेर जाले हैं हम, तुझसे है पहचान हमारी, तेरी शौकत शान है हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हैं हम, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पे कुर्बान हैं हम।
आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स अपनी पोजीशन संभाले हुए और स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमैरा, पाकिस्तान एयरफोर्स में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से तो 2-3 नाम बड़े जहन में आते हैं। एक आयशा फारूक जो पहली फाइटर पायलट थी और इसके साथ साथ मरियम मुख्तार शहीद, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इसके अलावा बताइए क्या मौक़े हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में बराबर के मौक़े फ़राम किए जाते हैं। जैसा कि मेल कैडेट्स की ट्रेनिंग की जाती है, बिल्कुल उसी तरह लेडी कैडेट्स की भी ट्रेनिंग की जाती है। और ये इस मकसद के लिए होता है कि हम ख़वातीन को किसी भी किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार किया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने खुद है कि जब मुश्किल वक्त आए तो इस मुल्क की बेटियां ये पैगाम देने के लिए तैयार हैं कि हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और इसकी जीती जाती मिसाल आपके सामने मरियम मुख्तार शहीद की सूरत में मौजूद है। जी, बड़े का कंट्रीब्यूशन है, बड़ा एक लेगेसी रही पाकिस्तान एयरफोर्स में। ना सिर्फ जिस तरह मैंने पहले भी तस्करा किया कि माइनॉरिटीज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, सैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, इसके अलावा लेजली और ये परेड कमांडर आज के जिस परेड को कमांड करेंगे। हज़रात, बगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान ख़ुसूसी चंद ही लम्हात में तशरीफ़ लाने वाले हैं। FTS कॉलेज को 1948 अप्रैल 1948 में फ्लाइंग ट्रेनिंग में तब्दील किया गया जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने विज़िट किया था। इसके बाद फिर इसको अपग्रेड किया गया PF अकेडमी रसालपुर के तौर पे। और इस ना सिर्फ जिस तरह हुमैरा ने पहले भी बताया कि यहाँ पर GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और 1985-86 में कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को कराची से शिफ्ट किया गया रसालपुर में। वहाँ अब जो कैडेट्स हैं वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो हुमैरा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी रसालपुर असगर खान में सिर्फ GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा और कौन कौन से विंग्स हैं, कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पे नौजवान कैडेट्स को तैयार किया जाता है? पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान में GDP के अलावा और बहुत सी ब्रांचेज़ हैं जिसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। इन ब्रांचेज़ में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और दीगर ब्रांचेस शामिल हैं। ख़वातीनो हज़रात, आपकी तवज्जो मैं आपकी TV स्क्रीन्स की जानिब लेकर जाऊँगी जहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जा रही है। नाजरीन, अब परेड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी को परेड के मुआयने की दावत देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेहमान ख़ुसूसी परेड के मुआयने के लिए जा रहे हैं।
खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज की इस परेड के मेहमान खुसूसी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। एक इंतहाई तारीख साज दिन पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स के लिए। ख़वातीनो हज़रात, परेड के दरमियान PF अकेडमी असगर खान का अलम बरदार दस्ता सफ आ रहा है। ये दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फ़िज़ाइया का अलम और कायदे आज़म बैनर शामिल है। ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के लिए बाइस फ़ख्र है कि 13 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनफ़्स नफीस PF अकेडमी असगर खान तशरीफ़ लाकर अकेडमी के कैडेट्स को इस कायदे आज़म बैनर से नवाजा। नाजरीन, और यह परेड का मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब से कुछ ही देर में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। PF बैंड कौमी तराने की धुन बजाएगा और तमाम हाजरीन खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे। इस मौका पर तमाम बावर्दी ख़वातीनो हज़रात सल्यूट करेंगे। जी नाज़रीन, कौमी तराना आपने समाअत फरमाया और आपने देखा कि किस पुरवकार अंदाज से पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स ने कौमी तराना पेश किया। अब गार्ड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड्स की तैनात के लिए इजाज़त तलब करेंगे। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में
और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। आप देख सकते हैं कि पीएफ एकेडमी असगर खान के कैडेट्स में, जिनमें से 2 लेडी कैडेट्स भी शामिल होंगी, मज़ार कायद की जानिब बढ़ेंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए अब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद की जानिब मार्च इन करेंगे। मेरा कितने मौक़ों पे ये कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं और कौन कौन से दिन हैं जहां पे जिम्मेदारियां संभाली जाती हैं? चेंज ऑफ गार्ड्स की तकरीब साल में 3 दफ़ा मुनक्किद होती है। 14 अगस्त, 6 सितंबर और 23 मार्च का दिन। अगस्त को पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स गार्ड्स ड्यूटी संभालते हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां संभालते हैं। और आज 6 सितंबर है, तो आज पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ संभालेंगे। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलम पार्टी के पीछे पीछे एयू गार्ड्स की डिटेल लेकर आ रहे हैं। आपको अलम पार्टी के बारे में चंद तफसीलात से आगाह करती चलूँ। पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट अली हारिस उठाए हुए हैं। पीएफ फ्लैग एविएशन कैडेट मोहम्मद आमिश के पास है, जबकि कायदे आज़म बैनर एविएशन कैडेट अली अहमद ने उठाया हुआ है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स मज़ार कायद की गार्ड संभालते हुए। ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि एयर ऑफिसर कमांडिंग सबसे आगे खड़े हैं। इनके साथ ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन असद खान और सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बसीर मौजूद हैं। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह फीमेल कैडेट भी मज़ार कायद पे गार्ड ड्यूटी संभाल रही हैं। जो इस बात की गम्माज़ी है, जो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में मेल्स के साथ साथ फीमेल्स को भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ये रीत है जब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद पे पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर की जानिब से आज के मेहमान खुसूसी पेश करेंगे।
ग्राउंड कॉम्बेटेंट्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ एकेडमी के कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। अब से कुछ देर में मेहमान खसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बैंड यहाँ पे मुख्तलिफ खैर मगदिबी जिस तरह से म्यूज़िक का प्ले कर रहा है और जिस तरह से कौमी तरानों की धुनें यहाँ पे बजाई जा रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंतहाई काबिल ज़बरदस्त ऑफिसर। मज़ार कायद से तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा है। आज का दिन उस दिन की याद दिला रहा है कि जब दुश्मन का मज़मूम मकासद को, नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक मुँह तोड़ जवाब दिया और जहाँ पाक फ़ज़ाइया की एक लेगेसी रही। जहाँ पाक फ़ज़ाइया की हम बात करते हैं मेरा, वहाँ साथ साथ JF-17 थंडर की भी बात की जाती है, इस पर भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आज के मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे मज़ार कायद पे रीत को पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान रसालपुर की जानिब से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान के एयर ऑफिसर कमांडिंग फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार कायद की तरफ रवां हैं। तिलावत कुरान पाक की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूअ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जान माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुँचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। नाज़रीन, अब बाबाए कौम की खिदमत में कौमी सलाम पेश किया जाएगा।
अब मेहमान ख़ुसूसी विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी विजिटर्स बुक्स में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए ये भी एक रीत और रिवायत रही है कि मेहमान ख़ुसूसी अपने तासुरात आज के दिन के हवाले से इस विजिटर बुक में कलमबंद करते हैं। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का चाको चौबंद दस्ता अपने परचमों के साथ मार्च पास्ट करता हुआ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अजहर खान रिसालपुर के नौजवान कैडेट्स के जो आज गार्ड्स ड्यूटी यहाँ पे संभालेंगे। और मेरा कितने अरसे तक के लिए जिम्मेदारियाँ ये PF के कैडेट्स संभालेंगे? साल में 3 बार तब्दीली गार्ड्स की तकरीब की जाती है, जिसमें तीनों फोर्सेस 4-4 महीने के लिए ये जिम्मेदारी संभालती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ये जिम्मेदारी 6 सितंबर को संभालती है। 6 सितंबर को अस्करी तारीख में ख़ास अहमियत हासिल है, जिस दिन पूरी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बखूबी जानती है। एयर ऑफिसर कमांडिंग PF एकेडमी असगर खान अपने तासुरात कलमबंद करते हुए। यकीनन आज का दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि आज के दिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने इंतहाई जुर्रतमंदी बहादुरी के साथ दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया था। और आज के इस दिन के जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रिसालपुर के नौजवान कैडेट्स इन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। एक बड़ी लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जब जब दुश्मन ने नापाक अपने अज़ाइम पाकिस्तान पे जंग थोपने की कोशिश की है, क्योंकि हम अपना दिफा करना बड़ा खूबी के साथ जानते हैं। हम जंग करना नहीं चाहते, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम अपना दिफा करते हुए दुश्मन को ऐसा मुँह तोड़ जवाब देते हैं कि जो कभी ऑपरेशन स्विफ्ट की सूरत में, कभी कारगिल की सूरत में दुश्मन को तादेर याद रहता है। और इस किस्म की कोशिश करते हुए, कोई जुर्रत करते हुए दुश्मन जो है वो कई बार सोचता है। ख़वातीन व हज़रात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बसीरत अंगेज़ रहनुमा थे, जिन्होंने इस बात की निशानदही की थी कि मुल्क को फ़ज़ाई हदों की हिफाजत का दारोमदार मरबूत और मुअस्सर फ़ज़ाइया पर है। इस मरबूत और मुअस्सर फ़ज़ाइया को सेकेंड टू नन होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के दिफा को ऐसन तरीके से अंजाम दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये आज की तकरीब का इख्तितामी जनरल सलाम है। स्क्रीन पे आपके सामने जनरल सलाम मेहमान ख़ुसूसी को पेश किया जा रहा है। आओ मोहब्बत से सलाम कर लें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ मोहब्बत से सलाम कर लें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनका लहू वतन के काम आता है। और अब मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आज के मेहमान ख़ुसूसी रोस्ट्रम की जानिब बढ़ते हुए
मीडिया से खिताब करेंगे एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर मोहतरम खान। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज 6 सितंबर दिफा पाकिस्तान के मौके पर कायद-ए-आज़म के मिज़ार पर चेंज ऑफ गार्ड की तब्दीली, तकरीब और इन भारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए PF अकेडमी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। आज यौम दिफा के मौके पर हम पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने 6 सितंबर की जंग में मिसाली इत्तेहाद, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। हम उन तमाम शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने 1965 की जंग में मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, ताकि हम हिफाजत और इज्जत के साथ मुल्क में रह सकें। हमारी कौमी सलामती को सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश हुआ जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना अज़ाइम का इरादा किया। ये जंग हमारी बका की जंग थी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो हजम और तादाद में कहीं बड़ा था। पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने बेपुनाह जुर्रत का मुजाहरा किया और तादाद में 4 गुना बड़े हरीफ के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अज़्म व हिम्मत की ऐसी मिसाल तारीख़ के औराक पर रकम हुई, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़र में ग़ज़वा बदर की रूह को ज़िंदा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय फ़ौज ने लाहौर पर हमला करने और जिम खाना में दोपहर का खाना खाने का इरादा किया और अपने दस्तों को वाघा बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर किया, उस वक्त एक लम्हे की तारीखी किए बगैर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के टैंक्स को नीस्त तो नाबूद कर दिया और पाक फ़ौज के दस्तों के वहाँ पहुँचने तक दुश्मन को तख्त व ताराज कर दिया। पाक फ़ौज की बामी हम आंगी और पूरी कौम के साथ भरपूर साथ की ये रिवायत आज भी जिंदा है। मौजूदा दौर में जब दहशतगर्द अनासिर ने हमारे वतन की सालमियत को ललकारा, तो पाक फ़ज़ाइया ने 1965 के जज्बे के साथ इस चैलेंज को कबूल किया और दुश्मन के ठिकानों को पहाड़ों और गुंजान आबादियों में न सिर्फ ढूंढ निकाला, बल्कि उनको नीस्त नाबूद कर दिया। ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रब अज़्म और रद्दुल फ़साद में PF की कारकर्दगी और महारत को पूरी दुनिया ने सराहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज पूरी कौम को एतमाद है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें नाकाबिल तस्ख़ीर हैं। पेशावराना सलाहियत और फ़र्ज से पूरी यकसुई के साथ वाबस्तगी हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स का तोरा इम्तियाज़ रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी कामरानियों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में 27 फरवरी 2019 को एक बार मरतबा फिर अपनी नीलगू फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ होने का भरपूर सबूत दिया। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया से हर पाकिस्तानी का वालिहाना लगाओ और उसकी भरपूर हिमायत कौम के एतमाद का मज़हर है, जो तमाम तर नामसाइद हालात में हमेशा अपनी जर्री अफवाज के साथ खड़ी रही है। हमारी पूरी कौम को 1965 की जंग और हालिया ऑपरेशंस में अफवाज पाकिस्तान की आला कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हम अपने शोहदा की बहादुरी
और शुजाअत को निहायत इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और उन तमाम शहदा के ममनून हैं जिन्होंने मुल्क की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की दफाई अफवाज में शामिल इन तमाम अरकान इन शहदा की पैरवी करते हैं और हमेशा इसी जज्बे के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म लिए फिरते हैं और फिरते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनी कौम की ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। एयर वाइस मार्शल शकील गजफ्फर सितारे इम्तियाज़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अपना मैसेज दे रहे थे पाकिस्तान की फोर्सेस के हवाले से, और इस बात को यकीनी बना रहे थे, इस बात को बता रहे थे कि पाकिस्तान का दिफा जो है वह मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो किसी भी दुश्मन की नापाक और मजमूम कोई मकासद है उनका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त और पूरी तरह से तैयार हैं। और उसका सबूत माजी में राशिद मिनास, MM आलम जैसे लोगों ने दिया, जैसे ऐसे शहदा ने दिया, और साथ साथ इसके अलावा जिस तरह सरफराज रफीकी शहीद साहब ने जिस तरह से अटैक किया दुश्मन के ऊपर और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी को लेगेसी उसको कैरी किया फ्लाइट लेफ्टिनेंट नौमान ने कि जब उसने भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से जो जारियत का हमला किया गया वहाँ पे एक भारतीय पायलट को पकड़ा और खैर सगाली के तौर पे जिस तरह पाकिस्तान ने एक जेस्चर का मुजाहरा किया वो सब एक तारीख के औराख का हिस्सा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की सादा और पुरवकार तकरीब जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियाँ गार्ड्स ड्यूटी संभाली।